बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जैसे आप पूछना यह चाहते हैं कि मन को एकाग्र किया जाए, स्थिर किया जाए, फिर शांति का अनुभव किया जाए। शांति का अनुभव करते 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 मतलब फिर शांति हो जाता है। फिर उसके बाद स्वरूप स्थिति क्या है? मन शांत हो गया, उसके बाद स्वरूप स्थिति क्या है? हाँ, उसके बाद स्वरूप स्थिति है। कोई मन शांति ही स्वरूप स्थिति है। मन शांति ही स्वरूप स्थिति है कि उसके आगे कोई है मतलब प्रश्न ये है कि शांति ही स्वरूप स्थिति है। हाँ। या स्वरूप स्थिति कोई अलग चीज है? जी, ये नहीं जानना चाहते हैं? जी। और कुछ नहीं ना है? और सब यह है जैसे कि जैसे चेतना, जैसे आप बराबर बताते कि चेतना में रहती है। जब आदमी नींद में आ जाता है तो उससे चेतना रह नहीं जाती है, चेतना खत्म हो जाता है जी। तो अब चेतना कहाँ रह जाएगा? जब नींद में आदमी आ जाएगा मतलब चेतना रह नहीं जाएगा। तो वहाँ क्या करना चाहते हैं आप? तो हमें चेतना में रह के हम करें? नहीं, तो चेतना में रहेंगे, मतलब चेतना में रहेंगे तो हम जानवे करेंगे कुल हो रहा है। हाँ। चेतना में जानकारी होना। हाँ। और जब नींद में जाएंगे तो हम अचेत हो जाते हैं, कोई चेतना नहीं रह जाती है। तो उसका स्थिति कौन बताएगा? यही जानना चाहते हैं। हाँ, कि उसका स्थिति कौन बताएगा? हो गया। अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को अपने ही बस में करके सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित्त होने की दृष्टि से साधना करते करते आज 648 दिन हो गए। तारीख 16 अगस्त सन 2023, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। आपका जो प्रश्न है स्वरूप स्थिति और शांति में क्या अंतर है, जी, मूल उद्देश्य यही है आपका जी, कि स्वरूप स्थिति और शांति में क्या अंतर है। जी, ठीक है ना? जी, और चेतना और शांत स्वरूप स्थिति में क्या अंतर है? जी, यही प्रश्न है ना? जी। शांति जब हम चेतना में रह के करते हैं तो अनुभूति होता है। ठीक है ना? जी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई काम आप पहले कभी कुछ किए नहीं है, कहीं गए नहीं है, किसी से मिले नहीं है, ठीक है ना? जी, घर छोड़ते हैं, अब कोई मन में ऐसा लक्ष्य बन गया कि फला जगह फला आदमी से मिलना है। जी, तो घर से जब निकलते हैं पहले तो आप सुनते हैं, जी, फिर मन बनाते हैं वहां जाने के लिए। तो मन बनाने से पहले कितना मन अपने अंदर में प्रश्न करता है, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं भी तो वहां पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं वो मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं वो स्थान है भी या नहीं है। कई प्रश्न होते हैं कि नहीं? जी, तो जब तक ये प्रश्न रहते हैं तब तक लक्ष्य मजबूत नहीं, यानी संकल्प के रूप में नहीं आता कि मुझे जाना ही जाना है। जी, तो हम मन कमजोर होता है। जी, वो स्थिति का पता चला कि मेरा ही मन कमजोर है, जाना नहीं चाहता है। तो बिना गए वो चीजें, वो स्थान, वो व्यक्ति कैसे मिलेगा? जी, कैसे जानकारी होगी कि है भी या नहीं है? जी, तो हमने मन को मजबूत किया, जी, एक लक्ष्य बना दिया कि नहीं जा करके रहेंगे, हम देखेंगे। जी, एक मन को मजबूत किए।
पहले मन कमजोर था तो शंका में था, और उसी को हमने मजबूत कर लिया, जी शंका खत्म हो गई। अब मजबूत करके हम चलने के लिए तैयार हुए। तो चलने से पहले, ठीक है ना, जी अपने इस शरीर पर और अपने शरीर के अंदर की भूख, प्यास, नींद, शरीर के ऊपर कपड़ा, वस्त्र, चलने के लिए, यात्रा के लिए जो खर्च है, और भूख प्यास के लिए भी हम सामान रख करके चलते हैं। तो सब व्यवस्था करके देख करके करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं, देख के करते हैं। एक तो पहले सुना, जाने के लिए मन बन नहीं रहा था, उसको दृढ़ किया, मजबूत किया, तो मन बन गया, नहीं जाना है। अब जाने के लिए जब मन बन गया तो चलने से पूर्व हम अपने शरीर से संबंधित सारी चीजों को व्यवस्थित करके जब संतुष्ट हो जाते हैं तब तो घर छोड़ते हैं। जी जब तक कोई चीज हमारे स्मृति में, ख्याल में है कि ये चीजें अभी मिला नहीं है, तब तक हम घर नहीं छोड़ते। जी हमारे दिमाग में बात आ गई कि हमारा झोला, हमारी अटैची परिपूर्ण हो गई, हमारा जेब भी परिपूर्ण हो गया, अपने जेब से मतलब रुपया से, जी कि हम जहां भी जाएंगे तो हमें खर्च करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हम अपना पूरा मजबूत करके तो निकलते हैं। तो देख के करना है कि नहीं करना है? ये देख के करना है। जान के करना है, करना है, और समझ करके करना है कि नहीं करना जी है? जी ठीक है। तो ये जब घर छोड़ते हैं तो मन में शंका मुक्त होकर के जी कि अब मैं जा सकता हूँ, जाने के लिए तैयार हूं, तो मेरे जाने से पूर्व हमारे अटैची में सब कुछ है, हमारे जेब में रुपया है, कपड़ा भी है अटैची में, खाने पीने के सामान भी है, कागज पत्र भी, हमने सब कुछ रख लिया, ऑलरेडी हो गया। अब खाली घर छोड़ना है। तो घर छोड़ने से पूर्व मन को संतुष्ट करके चलते हैं कि नहीं? तो मन को संतुष्ट कैसे करते हैं? स्वयं देख कर, अपनी अटैची, अपना जेब देख लेते हैं और मन से सोच लेते हैं कि सब कुछ हो गया कि नहीं, सब कुछ मेरे पास आ गया कि नहीं, जो रास्ते में खर्च होना है सब कुछ आप एकदम संतुष्ट हो गए, तो अब चलने लगे। तो क्या हुआ? रास्ते अब देख करके चल रहे हैं, तत्काल तो पहुंच नहीं जाएंगे। किसी में 1 दिन लग जाता है, किसी में एक घंटा लगता है, किसी में 4 घंटे लगते हैं, किसी में 8 घंटे, किसी में 1 दिन, ठीक है ना? और किसी में 2, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसा हमारी यात्रा हो, जैसा हमारा लक्ष्य हो। तो लक्ष्य जब तक हम सामने दिखाई ना दे दे, तब तक जब कितने सावधानी के साथ खाते पीते, बातचीत करते हुए, और दिमाग में स्मृति रखे हुए हैं, ख्याल रखे हुए हैं कि मुझे फला जगह जाना है, फला व्यक्ति से मिलना है। हम यहाँ किसी से बोलते नहीं है उसके बारे में, ना बताते हैं किससे मिलना, कहाँ जाना है, लेकिन बातचीत तो करते हैं नहीं करते हैं, नहीं बातचीत तो करते हैं ना। जी यात्रा में 4 लोग बैठे हैं तो बातचीत भी तो करते हैं, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, कितने भाई बहन हैं, कितने परिवार में कितने सदस्य, सब बातें हम लोग करते हैं। लेकिन अपने टारगेट को वहाँ हम प्रस्तुतिकरण नहीं करते कि हम फला जगह जा रहे, फला आदमी से मिलने। बात को समझ नहीं हमारी? समझ। वहाँ हम सबसे बातचीत भी करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठंडी गर्मी का एहसास भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन मन में वो बात है कि हमें फला जगह जाना है, फला व्यक्ति से मिलना है। जब तक वो स्थान ना आ जाए, वो व्यक्ति मेरे सामने ना आ जाए, तब तक जो ना मन में शंका रहता है कि नहीं? तरह तरह की शंकाएं रहती हैं, और सभी शंकाओं को दूर करते 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 जब हम उस स्थान पे आ जाते हैं, सबसे पहले आधा हमारे मन की शंका, हमारे मन की भय वहां स्थान पर पहुंचने से खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। अब स्थान पर पहुंच करके हमने देख लिया, अब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि यहाँ वो आदमी भी होगा जिससे हम मिलने आए। पहले तो स्थानीय वो क्लियर नहीं था, वो क्लियर हो गया, मिल गया, हमने स्थान को देख लिया। अब आदमी सामने जब पड़ जाए तो हम दोनों चीजों से भय से मुक्त हो जाए। स्थान से वहां तक पहुंचने से पहले जो मन में भय था वो खत्म, उसके बाद व्यक्ति से मिल जाना, अपनी बात। अच्छा, व्यक्ति मिल गया, या आपको बता दिया गया कि फला व्यक्ति यही हैं, तो आधा तो
उसमें खत्म हुआ, स्थान में पहुंचने पे आधा जो बचा था, तो उस आधे में आधा हमको देखने से, मिलने से वो निकल गया, लेकिन अभी भी चौथाई हिस्सा शेष है। बंद हो गया नहीं, लाइट कटा है। चालू है ना? हाँ चालू है। तो जो चौथा हिस्सा अभी शेष बाकी है वो है बातचीत। जब हमारी और उनकी बातचीत हो जाती है, बात में जब हम उस गहराई को देखते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले, मन में भावना बना करके उसको जब हम उनके वाणी में देखते हैं, तब वहां हम 100 के 100% संतुष्ट हो जाते हैं। ये बातें व्यवहारिक हो गई। ठीक वही चीज हमारे अंदर में है। हमें स्वयं, पहला प्रश्न मैंने बताया था कि अध्यात्म का पहला ही लेसन है, मैं कौन हूं। कहां पर? इस संसार में, इस परिवार में, इस संसार मतलब पूरे देश में। संसार का मतलब देश होता है, यहां देश से मतलब इस देश में मैं कौन हूं। दूसरा पॉइंट आएगा इस राज्य में, क्योंकि देश बड़ा है, कई राज्यों का मेल है, उसको देश कहते हैं। अब टुकड़े में आ जाए कि किस राज्य में, मैं किस राज्य में। देश भारत, भारत में 29 राज्य, 29 या 31 राज्य जो भी हो, उसमें कौन से राज्य में मैं रहता हूं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में रहता हूं। फिर और नीचे जब जाएंगे, कौन से मंडल में रहते हैं? तो बस्ती मंडल में रहते हैं। कौन से जिले में रहते हैं? तो बस्ती मंडल में ही बस्ती जिला भी है। बस्ती मंडल में 3 जिले हैं, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर प्लस बस्ती। बस्ती भी अपने आप में एक जिला है, मंडल होते हुए भी एक जिला स्वयं में अपने आप में। तो बस्ती जिले पे रहता हूं। फिर और नीचे जाएंगे तो बस्ती किस तहसील में रहते हैं? तो बस्ती सदर तहसील में रहते हैं। किस ब्लॉक में रहते हैं? तो बस्ती ब्लॉक, सदर ब्लॉक में रहते हैं। अब ग्राम पंचायत आएगा, किस ग्राम पंचायत में आप रहते हैं? तो मड़वा नगर। ग्राम पंचायत क्या है? जी, मड़वा नगर। मड़वा नगर। तो मड़वा नगर हमारा ग्राम पंचायत आ गया। तो ग्राम न्याय पंचायत। फिर न्याय पंचायत में आप आएंगे, मड़वा न्याय पंचायत। हाँ, तो मड़वा नगर न्याय पंचायत हो जाए। फिर आप आएंगे ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत हमारा क्या है? मूड़ घाट। अब मूड़ घाट में आपका कौन सा घर है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, मध्य में है, वो खोजेंगे। अपने घर का पता पा जाने के बाद, जानकारी होने के बाद अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच करके आपके पास 5-7 कमरे हैं, परिवार भी आपके 10-12 लोग हैं। तो किस कमरे में आप सोते हैं, किस कमरे में रहते हैं? फिर उस कमरे में बेड है 2, आपका और आपकी पत्नी का, या बच्चों का अलग अलग बेड लगा हुआ। आप किस बेड पे सोते हो? बेड भी अगर डबल है तो उसमें भी किस साइड आप सोते हैं? पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण के लगा हो तो उत्तर दक्षिण, ठीक है ना? क्योंकि 2 ही लोग हैं तो एक साइड में ही सोएंगे ना। 3 लोग हो तो मध्य भी आएगा, लेकिन 3 है नहीं, 2 ही हैं। तो 2 साइड, पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो जिस साइड में आप सोते हैं उसी साइड में जब आपका शरीर, मन, इंद्रिय यानी आंख पूरा कंफर्म हो जाता है तो सुख की नींद आती है। ये बातें क्लियर हो गई? ये शरीर हमारा एक देश है, ये शरीर देश है, हमारा एक देश है। हमारे इसी शरीर में कितने राज्य हैं आपको मालूम है? पैर एक राज्य, हाथ एक राज्य, आंख एक राज्य, कान एक राज्य, नाक एक राज्य, मुंह और जीभ एक राज्य, पेट भी एक राज्य, हमारा लिंग भी एक राज्य। इसी शरीर में जब हम इस तरह से खोजेंगे तो मैं कहां बसता हूं,
मैं स्वयं इसी शरीर में, ये शरीर एक देश हो गया, इस देश में कितने राज्य हो गए, किस राज्य में मैं रहता हूं, ये तो हो गए सब राज्य। अब जिस तरह से मैंने बताया है कि राज्य के बाद मंडल आता है, तो आंख भी एक मंडल है। इस मंडल में कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं, 6 जिले हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। देखना है, क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, क्या देखना है। समझ गए आप? देखने के बाद इसे हमें लाभ क्या प्राप्त हो रहा है? हमारा आंख चंचल हो रहा है, स्थिर हो रहा है, या नींद में जाना चाहता है। देखना क्या चाहता है, सामने दृश्य क्या है, उस दृश्य में हमें क्या मिल रहा है। हमारे मन को पीड़ा मिल रही है, मन प्रसन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है, गंभीर हो रहा है, क्या मिल रहा है। जब इस तरह से देखेंगे तो आंख हमसे अलग महसूस होगा। ये मेरा राज्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ये मेरे देश का एक राज्य है। आंख मेरे देश का एक राज्य है। फिर कान को आप टटोलेंगे तो नीचे से ऊपर जाने की बात करते हैं। हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता महापुराण है, श्रीमद् गीता हमारे जो है वो नीचे से ऊपर जाने की बात करती है। मूल से। तो मूल क्या है? हमारा पैर का तलवा। मूल हमारे पैर का तलवा। इसी शरीर में पैर के तलवे से ऊपर उठना है, यानी पैर से नीचे उठना है। तो पैर कहाँ कहाँ लेके जाना है, कब कब लेके जाना है, किस रूप में लेके जाना है और किस स्थान पे ले जाना है, क्या ये ज्ञान है हम लोगों को? नहीं मालूम। तो पैर को उसके कर्म से रोकना होगा। जहां जाएंगे सब वहां पैर से ही तो चल के जाएंगे। पैर से चल के जाएंगे। तो चलना रोकना होगा, क्योंकि उसमें थकान मिलती है। क्योंकि चलता रहता तो थक जाता है, थक जाता है, तब भी रुक जाता है, तो पीड़ा देता है। हाँ, तो रुक जाता है। ज्यादा रोक भी दो तो भी रोग हो जाता है। हाँ, तब भी रुक जाता है। मतलब ना ज्यादा चलने में सुख है, ना रुकने में सुख है, ना मध्यम मार्ग यानी खाली सेवा में लगाने में, क्योंकि ये खाली चलने का काम करता है। इसमें मैं नहीं हूं। नीचे से ऊपर दबाएंगे तो आपका जो कमर है, पैर हो गया पूरा नीचे से ऊपर तक, कमर आपका हो गया। तो कमर में ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण लिंग है। तो क्या मैं वो हूं? जिस तरह से पैर के तलवे को पढ़े उसी तरह से उस लिंग को भी तो पढ़ना है। तो क्या हुआ? वो भी मेरा एक राज्य हुआ, मेरे इसी देश का एक राज्य, मैं उसमें नहीं रहता। और ऊपर आए तो पेट में आ गए। पेट में भोजन करने से ज्यादा भोजन कर लिए उल्टी हो जाएगा, वहां भी मैं नहीं हूं, वहां भी पीड़ा में मिल रहा है। कम खाएंगे तो बार बार हमारी वृत्ति उसी पे जाएगी, नहीं खाएंगे तो भी